हेलो एवरीवन, आज का क्या कुछ शिक्षा जगत की छोटी से बड़ी खबरें हैं वन बाय वन करके देखेंगे। वैसे ये जो डाटा है जो दैनिक भास्कर में आज प्रकाशित किया गया है, ये पहले ही शिक्षा विभाग के द्वारा क्लियर कर दिया गया था। लेटर जारी हुआ था, उसमें बता दिया गया था कि जो आपका खाली पद है वो 47,916। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था। सेम चीज़ है, सेम वहाँ पे भी यही था, पूरा डाटा एक ही था, सेम ही है। यानी कि जो अखबार में आज छापा गया है वो कल ही प्रकाशित हो गया था। तो यहाँ आज का ये जो नया खबर है जो ये है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग का आज हो सकता है फैसला। छठे चरण में हुए चयन शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग का फैसला शुक्रवार को हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक नियोजन में भी जो शिकायतें हैं उसके निपटारे को लेकर विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीईओ से बात करेंगे। इस दौरान शिक्षक नियोजन के हर मुद्दे पर विस्तृत बात होगी। बैठक में जिन शिक्षक का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा है उन पर भी फाइनल आदेश मिलने की उम्मीद है। जैसा कि कल प्रधान सचिव के द्वारा ट्वीट करके बताया गया था कि 26 जो कैंडिडेट हैं इन पे एफआईआर होगी अब, क्योंकि ये फर्जी हैं और इनका दस्तावेज जाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। विभाग के अधिकारी व कर्मी उसी हिसाब सारी तैयारी कर रहे हैं। उसी हिसाब से विभागीय सूत्र का मानना है कि 1ली से 5वीं तक के शिक्षक नियोजन में अकेले बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में 6 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके टीईटी प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी के गृह जिले का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है जो बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 26 अभ्यर्थी। कल जो कि बताया गया प्रधान सचिव के द्वारा, ये फर्जी अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हैं और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इनका चयन हुआ है। जबकि जिले भर में 100 से अधिक, देख लीजिए क्या स्थिति है। जिले भर में 100 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले में प्रधान सचिव द्वारा क्लियर जवाब मिलने की उम्मीद है। उसके बाद ही जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहा है उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ऐसे जिन चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा है वैसे अभ्यर्थियों का जिला एनआईसी की वेबसाइट पर उनका चयन रद्द दिखाया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि सूबे में नालंदा ही एक वाहिद ऐसा जिला है जहां चयनित अभ्यर्थियों से टीईटी, बीईटी, एसटीईटी व सीटीईटी के प्रमाण पत्रों की जिला स्तर पर जांच की जा रही है। शुक्रवार को प्रधान सचिव के साथ होने वाली बैठक में इस मामले पर भी चर्चा के बाद दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है। अगर जांच की बात प्रधान सचिव को पसंद आई तो वे सूबे भर के डीओ और ऐसा ही करने की इजाज़त दे सकते हैं, नहीं तो फिर ज़िले में होने वाली जांच पर रोक लग सकती है। तो ये स्थिति है, बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अगर विभाग इस पे अगर कड़ी सज़ा, जैसे प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी जांच की आदेश दे दी है, अगर जांच होती है पुख्ता तो इन लोगों को बाहर किया जाना है और बाहर ये लोग चले जाएंगे। और जो लोग भी अब तीसरे चरण में आएंगे, छठे चरण के 3rd फेज में, वो अभ्यर्थी अब नहीं काउंसलिंग कराएंगे जो फर्जी रहेंगे, क्योंकि अगर इस 2 चरणों का जो अभ्यर्थी हैं फर्जी तरीके से जिनका चयन हुआ है, अगर उनको आप पहले ही छाड़ देंगे तो वो लोग नहीं पहुंचेंगे। नहीं तो फिर से भारी संख्या में 3rd फेज की जब काउंसलिंग चलेगी छठे चरण की तो उसमें भी लोग पहुंचेंगे। तो चलिए, इसमें जो आंकड़ा दिया गया है इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। वैसे पहले तो सब कुछ सारा डाटा क्लियर है ही। शिक्षक नियोजन 2 चरणों में 85,920 पदों की काउंसलिंग, 47,906 पद रह गए खाली। प्रारंभिक शिक्षक के
90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों में 85,920 पदों, काउंसलिंग में 47,000 इतना पद खाली रह गया। 2 चरणों में मात्र 38,014 अभ्यर्थी चयनित हो सके। कक्षा 1 से 5 के लिए समान विषय में 47,442 पद में से हो गया आपका 23,528 पद रिक्त रह गए, जबकि 24,214 अभ्यर्थी मिले। गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की जानकारी दी। कक्षा 6 से 8 में 23,206 रिक्त पदों में से 11,728 अभ्यर्थी मिले। 11,478 पद रिक्त रह गए। विभाग शुक्रवार को इसकी समीक्षा करेगा। इसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि तय हो सकती है। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी खबर है। तीसरे चरण काउंसलिंग की जो डेट है वो तिथि है जो आपको शुक्रवार को घोषित हो सकता है। सीट खाली रहने की मुख्य वजह यह थी कि एक अभ्यर्थी ने कई जगहों से आवेदन किया था। जहां सीट रिक्त रह गए हैं वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। शिक्षक बहाली हमारी प्राथमिकता है। जहां सीट रिक्त और संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी भी हैं, उन्हें काउंसलिंग का एक और मौका दिया जाएगा। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, तो एक और मौका मिलेगा। ये अच्छी खबर है, मिलना चाहिए। और जो लोग फर्जी हैं उनको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। देखिए, आज का जो अखबार है, सारा अखबार में यही कुछ लिखा गया है। इधर शिक्षक नियोजन 40 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली। ये तो खबर शायद पुराना है। तो आज का ये था मुख्य शिक्षा जगत का खबरें। थैंक यू, नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।